10 ऐसी सबसे बड़ी गलतियां जो किसी को भी पता नहीं है और हर बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर गलतियां कर देता है। ये 10 गलतियां ऐसी हैं जो हर बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम में करता ही करता है और इन गलतियों की वजह से उस बच्चे के नंबर कट जाते हैं और जिन बच्चों का सपना है टॉपर बनने का वो टॉपर कभी भी नहीं बन पाते हैं। ये ऐसी गलतियां हैं जो हर बच्चा करता ही करता है, चाहे वो टॉपर हो या फिर कमजोर। अगर कमजोर हो तो कभी भी टॉपर नहीं बन पाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये जो 10 गलतियां आज मैं बताने वाला हूं हर बच्चा करता है, लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियो को फॉलो करते हो तो आप ये गलतियां पक्का नहीं करोगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। लेकिन ये गलतियां ऐसी हैं जो हर बच्चा करता है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये गलतियां नाजायज में हो जाती हैं और आप लोग सोचते हैं कि मेरे नंबर कहां से कट गए। लेकिन अगर इन गलतियों को आप सुधार लेंगे तो आप चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, आप अपने बोर्ड एग्जाम में कभी भी फेल नहीं होंगे और एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। आप चाहे जैसे भी लिखेंगे एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, एक एक नंबर काटने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि आपने ये जो गलतियां सुधार ली तो एग्जामिनर की इतनी हिम्मत नहीं कि आपकी कोई गलती ढूंढ ले और आपका नंबर काट ले। आप चाहे जितने भी कमजोर होंगे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और अगर आपका सपना है टॉपर बनने का तो आप टॉपर जरूर से बन जाएंगे। क्योंकि ये गलतियां अगर आपने सुधार ली तो बिल्कुल ही आपके पूरे अंक पक्के होने वाले हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो भी चेक करता है वो यही सब गलतियां ढूंढता है। अगर यही गलतियां आपके मिल गई तो आपके नंबर तुरंत काट लेता है। तो आज की यही मैं 10 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो शायद हर ही बच्चा करता है और अगर आपने सुधार लिया तो आपके पूरे अंक मिलने वाले हैं पूरे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड हर एक पॉइंट के क्वेश्चन आंसर चाहे जो भी चाहिए या फिर बोर्ड से रिलेटेड हर एक महत्वपूर्ण जानकारियां चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करके इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां कर देंगे तो पक्का है कि आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा और आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर बच्चे को इस चीज़ की जानकारी हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 45 दिनों में मैं ऐसी ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो और ऐसे ऐसे तरीका बताने वाला हूं जिसको आप लोग अगर फॉलो कर लिए तो आपके भी बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस पक्का आएगा। क्योंकि ये ऐसे मैंने खुद सिर्फ 2 महीने पढ़ाई करके 96% लाया, तो आप लोग भी ला सकते हो। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी गलतियां जो हर बच्चा करता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रश्न पत्र को 15 मिनट मत पढ़ना। क्योंकि आपके जो पेपर मिलता है, जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें लिखा होता है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए अनिवार्य है, यानी कि निर्धारित है। लेकिन आपको ये 15 मिनट पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप ये 15 मिनट पढ़ेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि पेपर में आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। अगर आप 15 मिनट उसमें पढ़ने के लिए लगा देंगे तो आपके पास टोटल 3 घंटे का टाइम बचेगा। लेकिन अगर आप इस 15 मिनट का सही उपयोग करें तो आप चाहेंगे तो ये 20 बहुविकल्पी 15 मिनट में कर देंगे। और जब आप अपना 15 बहुविकल्पी कर देंगे सिर्फ 15 मिनट में तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगला क्वेश्चन लिखने में, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। इसलिए आपको 15 मिनट पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एक एक करके प्रश्न को पढ़ने लगते हैं, सभी प्रश्न को पढ़ने लगते हैं, देखने लगते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो उसमें उन लोगों का टाइम निकल जाता है 15 से 20 मिनट। और आप लोग अगर चालाक होंगे तो क्या करेंगे, 15 मिनट में आप 20 से 30 क्वेश्चन कर लेंगे जो बहुविकल्पी के आते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। दूसरा, क्या आप लोग बहुत गलती करते हो कि आप लोग हर एक पेन का यूज कर देते हो, लेकिन आपको पेन का यूज एकदम सोच समझ कर करना है। पेन का यूज मेन रूप से आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है और स्केच का भी यूज नहीं करना है। ओएमआर भरने के लिए आपको स्केच का उपयोग नहीं करना है। बहुत लोग क्या कर देते हैं, स्केच से जल्दी ओएमआर गोला होता है इसलिए लोग स्केच से भर देते हैं या फिर जेल पेन से भर देते हैं। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। क्योंकि ओएमआर जो होता है वो मशीन के द्वारा चेक होता है। अगर मशीन कुछ ने गलती पाया तो आपके नंबर बिल्कुल काट देगा। इसलिए आपको जब भी पेन का यूज करना है तो काली पेन का यूज करना है और नीली पेन का यूज करना है और बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। बॉल पॉइंट पेन मतलब जिसके लास्ट में यहाँ पे नुकीला सा एक बॉल होता है, आपको उसी पेन का यूज करना है। और आप हेडिंग के लिए काला स्केच या फिर पायलट पेन का यूज कर सकते हैं। देख लीजिए मेरे हाथ में पायलट पेन है, आप इसका यूज जरूर से कीजिएगा हेडिंग के लिए, या फिर काला स्केच आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पेपर में कुछ भी यूज नहीं करना है, आपको व्हाइटनर कुछ भी नहीं ले जाना है। और चौथा, जो सबसे बड़ी गलती हर बच्चे करते हैं, वो छोटे छोटे प्रश्नों को हमेशा नए पेज से नहीं लिखते हैं। और जिसकी वजह से होता क्या है कि आप जब प्रश्नों को जो प्रश्न छोटे होते हैं उनको जब आप नीचे लिख देते हो तो एग्जामिनर की नज़र उस पर जाती नहीं है और एग्जामिनर आपको उसके नंबर नहीं देता है। फिर आप लोग सोचते हैं कि मेरे 2 नंबर कहाँ गए। तो आप लोग जब भी 2 या 3 मार्क्स के जो प्रश्न हो उसको हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर की नज़र उससे सबसे पहले पड़ जाए और आपको 3-4 नंबर वहीं के वहीं दे दे। और जो चौथी और 5वीं गलती है बहुत इंपॉर्टेंट,
जो हर बच्चे करते हैं। ज़्यादा कट पीट आपको नहीं करना है, और अगर कट पीट हो जाए तो आराम से उसको सिर्फ काट देना है, और व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका कुछ भी शब्द लिखे हैं अगर वो गलत हो गया है तो आपको सिर्फ एक छोटी सी लाइन ऐसे कर देना है ताकि बस हो जाए। बहुत बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे गोजी कर देते हैं, जो बहुत ही गलत तरीका है प्रेजेंटेशन करने का, और ये आपकी कॉपी पूरा खराब कर देता है, जिससे एग्जामिनर की नज़र में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और आपके पूरे नंबर भी काट लेता है। इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। छठवीं गलती और वेरी इंपॉर्टेंट गलती जो हर बच्चा ही कर देता है कि एक ही प्रश्न पर ज़्यादा समय देने लगता है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको सोच समझ के जल्दी से कर लीजिए, और उसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देने का है, लेकिन अगर आपको प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो भी आपको करना है, चाहे जो भी आप उसमें लिखिए, लेकिन आपको जरूर से करना है। ठीक है, तो आप लोग को एक ही प्रश्न पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और जो 7वीं घंटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये गलती आप लोग पक्का मत कीजिएगा, वरना आपके भी प्रश्न छूट सकते हैं। हो सके तो प्रश्नों को क्रम से लिखना। क्यों? अगर आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे लिख दिए 21, तो अगला प्रश्न 22 डालना, फिर अगला 23 डालना, अगला 24। ये नहीं कि यहाँ पे लग दे प्रश्न उत्तर संख्या 21, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 25, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 22, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 21, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 26, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 22, और ऐसे ऐसे आपको नहीं लिखना है। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 21, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालिएगा, फिर 23, फिर 24, ऐसे ऐसे लिखिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर को बार बार पेज पलटने में दिक्कत हो जाती है, और वो सोचता है कि एग्जामिनर की अगर प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिखा तो फिर 23 कहाँ गया, और जब 23 को आप लोग लास्ट में लिखते हो तो समझ जाता है 23 इसको नहीं आ रहा था इसलिए लास्ट में लिखा है, यानी कि इसमें कुछ ना तो कुछ गलती जरूर है। तो आपके वो जो 23वां प्रश्न होगा उसको बहुत अच्छे से चेक करेगा, क्योंकि आपने उसे लास्ट में लिखा है, और समझ जाएगा कि इसलिए लास्ट में लिखा है कि आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा था। इसलिए आपको चाहे जो भी प्रश्न आया फिर न आए, आप लोग प्रयास कीजिएगा उसको सीरियल बाय लिखने से। जब आप सीरियल बाय लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ ही नहीं पाएगा कि उसको कौन सा क्वेश्चन आ रहा था और कौन नहीं, आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हर एक प्रश्न को क्रम वाइज लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 के बाद 22, फिर 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, ऐसे ऐसे आप लोगों को करना है। और सबसे पहले वही प्रश्न करें जो आपको अच्छे से आता है। मैं तो ये सजेशन दूंगा, आपको जो प्रश्न अच्छे से आता है सबसे पहले आप वही करेंगे। और बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं, जो प्रश्न उनको नहीं आता वो छोड़ देते हैं और उसको लास्ट में करते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका होता है करने का। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको बीच में करना है। सबसे पहले वही प्रश्न करना जो आपको अच्छे से आता है, फिर उसके बाद वो प्रश्न करना जो आपको बिल्कुल आता ही नहीं है, लेकिन आपको उसको बना के लिखना है। ठीक है, बना के आपको बीच में जब लिख लेंगे, और लास्ट में आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपको थोड़ा बहुत आता है। इससे क्या होगा, जब आप पहले अच्छा लिख देंगे और लास्ट में अच्छा लिखेंगे तो आप बीच में चाहे कुछ भी लिखें, एग्जामिनर की नज़र इस पर नहीं जाती है। आपका एग्जामिनर जब भी चेक करता है तो फर्स्ट पॉइंट चेक करता है, मतलब सबसे शुरुआती का, और सबसे लास्ट का चेक करता है कि बच्चे ने कैसे लिखा है। तो आप लोग फर्स्ट में और लास्ट में प्रयास कीजिएगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आंसर जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, और बीच में आपको वही क्वेश्चन लिखना है जो आपको आता ही नहीं है या फिर बहुत ही थोड़ा बहुत आता है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो मैंने आज ये 8वीं बताई है, और ये हर बच्चा करता है। आप लोग भी अपनी कमियों को सुधार लीजिएगा, वरना आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। 9वां जो गलती है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर बच्चा कर देता है, जिसको भी कमजोर है, जो भी टॉपर बनने का सोचते हैं अगर मैं कुछ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसमें जरूर कुछ ना तो कुछ लिख देना है, उस टॉपिक से रिलेटेड लिख देना है। अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है तो भी आप उसमें कुछ ना तो कुछ जरूर लिखिएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग का आपको नंबर मिलता है। अगर आपने 2 स्टेप लिखा है तो आपको उसके भी 1 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने 5 स्टेप लिखा है, 5 लाइन लिखा है, तो आपको उसके 2 नंबर भी मिल सकते हैं। ऐसे हर क्वेश्चन के हिसाब से आपको नंबर जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, वरना अगर छूटेगा तो उसके ठोस नंबर कट जाएंगे, यानी कि 3 नंबर का तो 3 नंबर पक्का कट जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो आपको 2 नंबर उसमें मिल जाएगा, या फिर 1 नंबर तो जरूर से मिल जाएगा। इसलिए आप लोग कोई भी प्रश्न को छोड़िएगा मत। और 10वां सबसे इंपॉर्टेंट गलती है जो मशीन चेक करती है OMR, उसमें आप लोग क्या करना है, OMR जो सबसे पहले आपको भरना है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि OMR को लास्ट में भरते हैं, सोचते हैं कि टाइम बहुत कम है इसलिए OMR को लास्ट में भरेंगे। लेकिन अगर आप लोग OMR को पहले भर लेते हो तो आपके 20 नंबर के OMR पक्के हो जाते हैं, और 20 नंबर में अगर आपने सही किया तो 20 नंबर आपके यहीं से हो जाएंगे सिर्फ 20 मिनट में। और जो आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए टाइम मिलती है आप लोग उसी में ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और जो आप 15 मिनट पढ़ने के लिए लगाते हैं उसको पढ़ने के लिए मत लगाना, उसको तबले OMR ही कर लेना। OMR के जब प्रश्न आप कर लेंगे तो उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, और बाद में आपको ऐसे गोला करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गलती जो हर बच्चा सोचता है कि अगर मैं ऐसा कर दिया तो मुझे पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। क्या करते हैं कुछ बच्चे की अधिक चढ़ा बढ़ा कर लिख देते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर लिखा है और टॉपिक एक भी नहीं मिल रहा है।
आपको जो भी लिखना है उस टॉपिक से रिलेटेड लिखना है जो प्रश्न में आया है, ठीक है, वही उसी से रिलेटेड लिखना है। आपको थोड़ा बहुत चढ़ाकर लिखना है, लेकिन ज़्यादा चढ़ाकर नहीं लिखना है। आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी बता देना है या फिर कुछ भी लिख देना है तो आपके नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर लिख देंगे और उस टॉपिक से नहीं रहा तो आपके नंबर भी कट जाएंगे। तो ये थी पूरे 11 गलतियां जो हर बच्चा करता ही करता है। आप लोग भी समझ गए होंगे इस वीडियो को देखकर कि मेरी क्या गलती थी और कौन सी गलती मैं बोर्ड एग्जाम में करने वाला था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये गलतियां जरूर से अच्छी लगी होंगी, तो आप लोग इन गलतियों को जरूर से सुधार लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक बार हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को पता हो जाए कि ये गलती पेपर में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक करके हमारा सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 45 दिनों में मैं ऐसे ऐसे चीज़ लाने वाला हूँ, ऐसे ऐसे लिखने का तरीका लाने वाला हूँ जो आपको पेपर में अगर लगा देंगे तो आप चाहे टॉपर बनने का सपना है तो आप टॉपर बन सकते हैं, और अगर आप फेल होने से डर रहे हैं तो आप पेपर में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। और मेन रूप से अगर आप ये 10 गलतियाँ सुधार लेते तो आप पेपर में कोई भी फेल कर ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। क्योंकि जब भी कोई फेल करता है तो यही जो 10 गलतियाँ पाता है उसी की वजह से आपको फेल कर देता है। तो अगर आप इन गलतियों को सुधार लेंगे तो आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर लास्ट खत्म करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है।